नाउ डिटैच्ड हाउसेस क्या होते हैं? तो इट इज़ द यूजुअल टेंडेंसी ऑफ एनी फैमिली टू हैव अ हाउस सराउंडेड बाय इट्स ओन लैंड। ये सबकी मतलब मन होता है कि हम हमारा जो घर रहे वो हमारी ज़मीन पे ही रहे, ज़्यादातर जो बनवाते हैं। दिस हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिटैच्ड हाउसेस। मतलब डिटैच मतलब एक दूसरे से आजू बाजू जुड़े नहीं होंगे मकान। डिटैच मतलब वही होता है। By its own, this has led to the formation of detached houses. The design of detached house can be made by considering the individual requirement of the family to be accommodated in that house. Sufficient margins are left on sides. ये देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी मार्जिन रहता है लेफ्ट में, साइड में, फ्रंट में और पीछे बैक में। मतलब जो जिसको हम सेटबैक कहते हैं ना, उस सेटबैक मतलब बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलता है हमको। कहा जाए तो जैसे मतलब कि उसमें 10-10 फीट का गैप होता है सेमी डिटैच हाउस, मतलब सॉरी डिटैच हाउस में। इट में ऑल्सो इंक्लूड एमिनिटीज सच एज प्राइवेट गार्डन, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ डिटैच हाउस कैन बी मेड बाय कंसिडरिंग द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली टू बी एकोमोडेटेड इन दैट हाउस। ठीक है, ये होते डिटैच हाउसेज। अ डिटैच हाउस permits the highest form of residence and it is applicable at places where land prices are comparatively low. लैंड प्राइसेस comparatively लो होती हैं। ये देखिए, ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है डिटैच्ड हाउस का, जिसमें आजू बाजू कोई भी वो नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी, अदर्स प्रॉपर्टी नहीं है। एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसमें ये वरांदा दिया हुआ है और इसकी एंट्री यहीं से है। ये फिर ड्राइंग रूम आया सबसे पहले, फिर आया एक बेडरूम आया, फिर इसके अटैच टॉयलेट है बेडरूम में। फिर ये गए हम तो एक बेडरूम है, इसमें भी एक अटैच टॉयलेट है। और फिर ये किचन आ गया और ये स्टेयर्स आ गई जो कि क्लॉकवाइज बनी है, यहाँ से अब चढ़ रहे हैं हम। और ये WC मतलब एक सिर्फ WC टॉयलेट दे दिया है, ये स्टोर रूम दे दिया है। तो ये हो गया डिटैच्ड हाउस कैसा होता है। अभी इस साइड प्लान, जैसे ही साइड प्लान दिखा रहे हैं, अगर नॉर्थ साइड मतलब नॉर्थ फेसिंग प्लान है ये, तो रोड आ गई, फिर प्लॉट आ गया, ये पूरा हमारा प्लॉट है, इसके अंदर हमने अपना हाउस बनाया है। मतलब अब ये कितना भी गैप हो सकता है, वो तो जो बनवा रहा है उसकी मर्ज़ी की उसको कितना गैप छोड़ना है, मतलब कितना गैप कितना उसमें बनवाना है, कंस्ट्रक्शन कितने में कराना है, बिल्टअप एरिया कितना रखना है, कारपेट एरिया कितना रखना है। अब सेमी डिटैच्ड हाउस क्या होते हैं? सेमी डिटैच्ड हाउसेज आर कॉमनली बाउंड्री वॉल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर डिवाइड्स एन इंडिपेंडेंट प्लॉट इनटू 2 यूनिट्स। एक कॉमन बाउंड्री वॉल होती है, स्ट्रक्चरल बैरियर एक तरह से बैरियर की जैसे, जो कि डिवाइड करती है प्लॉट को 2 यूनिट में। सच अ कंस्ट्रक्शन हेल्प्स in securing many advantages of the detached type of houses, and in addition economy may be achieved by sharing expenses of common amenities such as water lines, drainage line, electric cables. अब इसमें फ़ायदा क्या है सेमी डिटैच हाउस में कि एक जब हम जैसे क्या होता है कि एक ही लाइन गई है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एक लाइन गई है या ड्रेनेज लाइन गई है, सीवेज लाइन गई है, तो वो कॉमन हो जाती है, सबके काम आ जाती है। वैसा है मतलब कहने का मतलब इसका। अब जैसे सेमी डिटैच्ड हाउस हम देखते हैं, तो ये हुआ एक सेमी डिटैच्ड हाउस। इसका आप सबसे पहले साइड प्लान देख लो। तो ये है कि एक ये TP रोड है, कॉमन वॉल नॉर्थ फेसिंग है ये भी यहाँ, मतलब ये पूरा प्लॉट था इनसे। सेमी डिटैच्ड मतलब बैरियर की तरह काम कर रहा है ये। एक हाउस इस तरफ हो गया, एक हाउस इस तरफ हो गया, तो इसलिए इसको सेमी डिटैच्ड हाउस कह रहे हैं। मतलब सेमी मतलब हाफ, मतलब एक तरह से आधा पोर्शन इस तरफ हो गया, आधा पोर्शन इस तरफ हो गया। एक तरह से ये मिरर ही हुआ है, अभी तो मिरर इमेज है ये। फिर एक यहाँ आ गई सोसाइटी रोड और ये कॉमन वॉल है, इसको हम कॉमन वॉल कह रहे हैं जो कि डिवाइड कर रहा है। फिर ये एक सेमी डिटैच्ड हाउस देखो आप, सबसे पहले ये जो प्लान है ग्राउंड फ्लोर प्लान है, तो यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है और इसकी भी एंट्री यहाँ से हुई। सबसे पहले हम इससे बताते हैं, जैसे यहाँ इस तरफ बताते हैं तो बरामदा आया, फिर यहाँ से एंट्री करें हमने, ड्राइंग रूम आ गया और ये स्टेयर आ गई जो कि अप ऐसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिया इसने। इसमें बेडरूम है जो कि अटैच टॉयलेट के साथ है, और ये किचन आ गया और डाइनिंग रूम और स्टोर। इसकी आप जस्ट देखिए मिरर इमेज हो गया एक, तो ये देखें तो जस्ट इसका ये मिरर हो गया ऐसा ये पोर्शन। तो इस सेमी डिटैच्ड हाउस हो गया। जैसे जो डुप्लेक्स बनते हैं ना, वो जो सेम रहते हैं, चाहे 2 BHK हो 1 BHK हो, आजकल जो सोसाइटीज़ चल रही हैं उनमें सेमी डिटैच्ड हाउस ही रहते हैं।
क्योंकि सेम होते हैं वो। देखिए इसकी स्टेयर भी मिरर हुई है पूरी। ये सेमी डिटेल्ड हाउस है। अब रो ऑफ हाउसेस क्या होता है? रो ऑफ हाउसेस हम देखते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग रीजनेबल एकोमोडेशन टू द लेबरर्स और वर्कर्स, a row of houses with minimum requirements such as living room and kitchen may be constructed। क्या मतलब रीज़नेबल, अगर रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीदना है आपको लेबर्स के लिए या वर्कर के लिए, तो ये एक रो ऑफ हाउसेस बनते हैं। लिविंग रूम, जिसमें लिविंग रूम मेन है और किचन मेन है इनके लिए। इट मे बी अ सिंगल स्टोरी और 2 स्टोरी। रो हाउस ये सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, डबल स्टोरी भी हो सकता है। द रो हाउसिंग यील्ड्स मोर नेट रेजिडेंशियल डेंसिटी एंड इट इज़ प्रिफर्ड फॉर द लो इनकम ग्रुप्स। ज़्यादातर जो लो इनकम ग्रुप होते हैं फैमिलीज़ के, या जो मिडिल क्लास के भी मिडिल क्लास होते हैं, उनके लिए रो ऑफ हाउसेज ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे जो चॉल होती है ना, चॉल मतलब लाइन से जो घर बने होते हैं, रो ऑफ हाउसेज हम वो देखते हैं। इसका प्लान ये देखिए, सबसे पहले इसका एक साइड प्लान देख लो। ये रो ऑफ हाउसेज है, तो ये नॉर्थ फेसिंग है। प्लॉट आया, ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग बने हैं, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग पूरे बन गए हैं। कॉमन वॉल ये है जिसको जो डिवाइड कर रही है एक घर को दूसरे घर से। अब देखिए ये आ गया रो ऑफ हाउसेज। ग्राउंड फ्लोर प्लान है और फर्स्ट फ्लोर प्लान है। मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लान जो है वो सेम है फर्स्ट फ्लोर के, मतलब जैसा सेम है। बस देखिए अब इसको पढ़ते हैं, मतलब इसको समझते हैं। इसकी एंट्री यहाँ से हुई है। सबसे पहले हाँ, एंट्री यहाँ से हुई इसकी। ये गए हम ड्राइंग रूम में आए सबसे पहले, फिर किचन में आए, इसके साथ बाथ है और ये ओपन स्पेस है और WC है। एक ये स्टेयर अंदर के अंदर दी गई है ये। अच्छा, ये जो होते हैं इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देखिए आप किचन का साइज़ कम दिख रहा होगा आपको, छोटा दिख रहा होगा किचन। इसलिए रो ऑफ हाउसेज मतलब मेन सिर्फ हमको हमारे काम, मतलब काम चल जाए बस, इसलिए ऐसा ही लेबर्स जो लेते हैं या जो लो इनकम ग्रुप है बस काम होना चाहिए। अब ये फर्स्ट फ्लोर भी इसका कॉपी एक तरह से देखो तो। बस इसमें क्या है कि यहाँ ड्राइंग रूम की जगह बेडरूम आ गया है, किचन की जगह स्टोर आ गया है और ये डाइनिंग आ गया है। मतलब ओपन स्पेस जो थी यहाँ डाइनिंग दे दी है। और WC यहाँ बाकी सेम है। तो ये हो गया हमारा रो ऑफ हाउसेस।